हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, मतलब सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट। जैसा सब्जेक्ट वैसी ही वर्ब। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है यानी कि ही, शी, इट, एनी नेम, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है आई, वी, यू, दे, मोर देन वन नेम, तो सिंगुलर्स के साथ में हम यूज़ करेंगे सिंगुलर और प्लूरल्स के साथ में हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब। रूल्स हैं इसके 12, तो 12 रूल हैं, वन बाय वन हम इनको करते हैं। रूल नंबर वन देख लेते हैं क्या है। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। जैसे कि नैना गोज़ फॉर अ वॉक एवरी डे, तो नैना सिंगुलर है तो इसलिए गोज़ लग गया, गो नहीं लगा। अगर यहाँ पर नैना एंड मीना दो लोग होते तो गो होता। ठीक है। द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, तो द वर्कर्स प्लूरल है वर्कर्स तो इसलिए आर लग गया है, यहाँ पर इज़ नहीं लगा। रूल नंबर 2 पर आ जाओ। रूल नंबर 2 का कहना है अगर कोई दो सब्जेक्ट्स हैं और एंड से जुड़े पड़े हैं, कोई भी दो सब्जेक्ट्स बीच में उनके एंड है तो वो प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे कि शी एंड आई वर प्लेइंग, शी अलग सब्जेक्ट है, आई अलग सब्जेक्ट है और एंड इनके बीच में है तो ये प्लूरल वर्ब लेंगे। लाइक राम एंड श्याम आर गोइंग, सीता एंड सीता वर प्लेइंग। ठीक है। बोथ हर बुक्स एंड पेन, दो सब्जेक्ट हैं तो हैव लगाया, यहाँ पर हैज़ नहीं लगा। ठीक है। रूल नंबर 3 में क्या है? रूल नंबर 3 में है जब दो सिंगुलर नाउन एक ही इंसान के बारे में बात करें, जब दो सिंगुलर नाउन एक ही पर्सन के बारे में बात करें तब हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। कैसे? हर फ्रेंड एंड क्लासमेट इज़ डेड। अब यहाँ पर हर उसका दोस्त और उसका क्लासमेट मर गया, यानी कि एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ की है। इसमें कंफ्यूज मत होना, जब दो सब्जेक्ट दो लोगों के बारे में अलग अलग बात हो रही हो, दोनों इंसान अलग हो, तब तो हम एंड बीच में लग रहा हो तब तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन अगर एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है, एंड तो है लेकिन वो एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। एक और एग्जांपल देखो इसका। अंकुर्स वाइफ एंड बॉस, अंकुर की बीवी और बॉस यानी कि वो एक ही औरत है जिसके बारे में बात हो रही है, हैज़ मैट एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पर हैज़ यूज़ करा है, हैव यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि अंकुर की वाइफ और बॉस दोनों एक ही पर्सन है। रूल नंबर 4 पर आ जाओ। रूल नंबर 4 कहता है जब कोई भी सब्जेक्ट क्वालिफाई करता है, ईच, एवरी, नीदर, ईदर, ये वर्ड आते हैं स्टार्टिंग में किसी भी सेंटेंस में, ईच, नीदर, एवरी, ये वर्ड आ रहे हैं, तब आप जो है क्या करेंगे, जो है यू वर्ब मस्ट बी इन सिंगुलर, तो वर्ब जो है सिंगुलर लेंगे। जैसे कि ईच वन ऑफ यू हैज़ टू अटेंड, हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। नीदर ऑफ द टीम वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो नीदर है स्टार्टिंग में तो वॉज लगा है, वर नहीं लगा। ईच है स्टार्टिंग में तो हैज़ लगा है, हैव नहीं लगा। ठीक है। रूल नंबर 5 पर आ जाओ। रूल नंबर 5 इसमें ये है कि अगर कोई भी दो सब्जेक्ट ज्वाइन किए जा रहे हैं ईदर और या नीदर नॉर से, एक बार इसको जूम कर लेते हैं फिर समझते हैं। कोई भी दो सब्जेक्ट ईदर और या नीदर नॉर से ज्वाइन किए गए हैं तो जो हमारी वर्ब आएगी, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, वो हमारे उसके पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होगी। कैसे? एग्जाम्पल देखो। नीदर स्टार्टिंग में दे रखा है, द गुरु एक सब्जेक्ट है, नॉर बीच में आ गया, हिज डिसिपल्स भी एक सब्जेक्ट है, द गुरु और हिज डिसिपल्स के बीच में नॉर है, तो ये जो पास जो आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो आर के पास वाला सब्जेक्ट है हिज डिसिपल्स, इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाई है आर। डिसिपल्स यानी कि प्लूरल है, अगर यहाँ पर डिसिपल होता तो इज लगाते। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, इसका सेकेंड एग्जाम्पल स्टार्टिंग में ईदर है, द बॉयज़ एक सब्जेक्ट है,
द टीचर दूसरा सब्जेक्ट है और इसी के अकॉर्डिंग हमने इज़ लगा दिया। यहाँ पर आर नहीं लगाया क्योंकि द टीचर इज़ रॉन्ग लिखेंगे हम, द टीचर आर रॉन्ग नहीं लिखेंगे। ईदर द बॉयज़ और द टीचर इज़ रॉन्ग, तो यहाँ पर बॉयज़ के अकॉर्डिंग हमने नहीं लगाया, टीचर के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे। दोबारा से सुन लो, कोई भी सेंटेंस अगर नीदर से स्टार्ट हो रहा है, नीदर और नॉर भी दे रखा है सब्जेक्ट के बाद में, और ईदर दे रखा है और ईदर के सब्जेक्ट के बाद में और भी दे रखा है, तो हम सब्जेक्ट जो लास्ट में वाला सब्जेक्ट है, जो दूसरा सब्जेक्ट है, जो वर्ब के पास में है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज ना होना। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल नंबर 6। व्हेन द नाउन्स आर कंपाउंड फॉर्म, नाउन अगर कंपाउंड फॉर्म में दे रखे हैं तब भी हम जो है सिंगुलर वर्ब लेंगे। मतलब ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर हमारा एक ब्रेकफास्ट है, पूरी मील है हमारी, तो इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। दूसरा, हियर कम्स माई फ्रेंड एंड फिलोसफर, एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है, कह रहा है कि मेरा ये आ गया, मेरा दोस्त और फिलोसफर, तो यहाँ पर कम्स यू वर्ड यूज़ किया है, कम यूज़ नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में क्या है, अगर कोई भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या करेगा, देयर आर 10 एप्पल्स, तो यहाँ पर जो नाउन है, इफ़ द वर्ब मस्ट एग्री विद द नाउन द फॉलोइंग इज, यानी कि जो उसके बाद में नाउन आ रहा है वर्ब के पीछे, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। कैसे, देयर आ गया स्टार्टिंग में, हम यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसको जूम कर लेते हैं, ये देखिए स्टार्टिंग में सेंटेंस के देयर दे रखा है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर है 10 एप्पल्स, 10 एप्पल्स प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पर आर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखो, देयर इज़ स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, इज़ आ गया। स्विमिंग पूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इज़ लगा दिया। ठीक है, तो यानी कि ये जो रूल है वो ये कह रहा है कि अगर आपका कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहा है तो नाउन जो है उसके बाद वाला जो नाउन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, रूल नंबर 8, द नाउन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर मीनिंग, कोई भी नाउन लिखा तो प्लूरल है लेकिन मीनिंग उसका सिंगुलर है, जैसे न्यूज़, मैथमेटिक्स, ये सब हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, लिखते इनको एज ए प्लूरल है। ठीक है, रूल नंबर 9 पर आ जाओ। रूल नंबर 9 में कह रहा है अगर कलेक्टिव नाउन्स दे रखे हैं आपको तो भी वो सिंगुलर वर्ब लेंगे, अ हर्ड, द ज्यूरी, अ बंच ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो जितने भी आपको कलेक्टिव नाउन्स होंगे वो सब किस में आएंगे, क्या लेंगे, वो सिंगुलर वर्ब लेंगे। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 में क्या कह रहा है, प्लूरल नाउन रेफरिंग टू डिस्टेंस, अगर कोई भी प्लूरल नाउन दे रखा है लेकिन वो डिस्टेंस के, वेट के, हाइट के या अमाउंट ऑफ मनी के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। 5 किलोमीटर्स इज़ आएगा ना कि आर आएगा। 5 किलोमीटर्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस, शी गिव्स हिम एन ओल्ड 500 रुपी। तो दोनों ही एग्जाम्पल्स में आपने देखा ये लिखने में प्लूरल है आपका, जो नाउन लिखा पड़ा है, लेकिन वो आपको एज ए सिंगल आप ट्रीट करेंगे। रूल नंबर 11 में कोई भी नाउन जैसे फूड, फर्नीचर, क्रॉकरी, स्टेशनरी, ये सब सिंगुलर वर्ब लेते हैं। द फर्नीचर हैज़ बीन आया है, हैव बीन नहीं आया। द स्टेशनरी इज़ डैमेज्ड, आर डैमेज नहीं आई। तो फूड, फर्नीचर, क्रॉकरी, स्टेशनरी, जितने भी आपकी ये नाउन्स हैं ये सब क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। रूल नंबर 12 क्या है, रूल नंबर 12 में है कि अगर कोई फ्रेज़ दे रखा है जैसे कि अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ये सब जो है आपका सिंगुलर नाउन लेंगे तब ये अमाउंट और क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे होंगे तब, लेकिन ये प्लूरल नाउन लेंगे अगर ये नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं तब। मतलब दोबारा से समझो, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ये वर्ड्स अगर दे रखे हैं, ये फ्रेजेस अगर दे रखे हैं तो ये सिंगुलर वर्ब लेंगे तब जब ये किसी चीज़ की मात्रा की, उसके अमाउंट की या क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये नंबर्स की बात कर रहे हैं, संख्या की बात कर रहे हैं, तब ये प्लूरल वर्ब लेंगे। एग्जाम्पल्स देखो, अ लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन, नीड्स
सिंगुलर वर्ब लगाई है हमने। मोस्ट ऑफ द बॉयज़ लाइक दीज कैंडीज़, यहाँ पर मोस्ट ज़्यादातर लड़के, यहाँ पर लाइक यूज़ किया गया, लाइक्स नहीं यूज़ किया गया। तो दिस इज़ द 12th रूल। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या कि अगर किसी भी वर्ड के पीछे बड़ी आ जाए, समबडी, एनीबडी, नोबडी, या समवन, एनीवन, या फिर समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इस टाइप से आ जाए तो वो सब भी सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। सो ये हो गया आपका टॉपिक, जो मैंने जल्दी से इसको बहुत ही स्पीड से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये 12 रूल समझ में आ गए होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।